नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो आजकल देश में एक ही बात का शोर मचा हुआ है, वो है राजस्थान का चुनाव। इसलिए हम सभी को हर दिन ओपिनियन पोल के वीडियो का इंतजार रहता है और आप उन्हें देखकर अपनी जिज्ञासा को भी शांत करते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान के 25 सीटों के एग्जिट पोल और फलूदी सट्टे बाजार के ताजे भावों की बात करते हैं। हालांकि सट्टा बाजार राजस्थान में भाजपा को कितनी और कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है। आज है 30 अप्रैल और मंगलवार का दिन। बात करेंगे फलूदी सट्टे बाजार के आज के लाइव भावों की। राजस्थान में 25 सीटों पर फलूदी सट्टे बाजार के ताजे भावों ने बीजेपी की पूरी बाजी पलटी मार दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर फलूदी सट्टे बाजार का सबसे ताजा अनुमान आज जारी हुआ है, जिसमें कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस की भी बल्ले बल्ले होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो चुका है। भाजपा अब की बार सारी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी खुद की जीत बता रही है। 10 साल बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कमबैक करेगी। सट्टा बाजार इसका आकलन क्या कहता है, ये हम जान लेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद फलूदी सट्टे बाजार ने आज 30 अप्रैल को अपने नए भाव जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 8 जून को आएंगे। काउंटिंग में अभी 1 महीने का अधिक वक्त बचा हुआ है, लेकिन चुनाव में हार जीत को लेकर नेता और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं। इसी बीच फलूदी का सट्टा बाजार प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का और हार का आकलन आ चुका है। एक एक सीट पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए देखते हैं, भावों को जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही अगर राजस्थान से बाहर भी देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजें। तो चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, यह भी तय हो चुका है। सट्टे बाजार ने बड़ा दांव खेला है। सटीक आकलन के लिए फलूदी का सट्टा बाजार पूरे विश्व विख्यात में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं फलूदी सट्टे बाजार में राजस्थान की 15 सीटों पर नजर डालेंगे जो हॉट सीटें हैं। उसके बाद जानेंगे 10 और सीटों को जिनमें किसकी हार हो रही है। बता दें कि जोधपुर लोकसभा सीट पर फलूदी सट्टे बाजार का आकलन क्या कहता है। यहाँ पर बड़ा खेल हो चुका है। जोधपुर लोकसभा सीट पर फलूदी सट्टे बाजार के फेरबदल के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ शेखावत और उजियारड़ा किसका पलड़ा भारी हो रहा है। बताया जा रहा है कि उजियारड़ा को फलूदी सट्टे बाजार ने ताजे भाव दिए हैं। फलूदी सट्टे बाजार में उम्मीदवारों के भावों को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जोधपुर सीट को लेकर फलूदी सट्टे बाजार का बड़ा आकलन सामने आया है, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजियारड़ा के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिल रहा है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजियारड़ा को लेकर काफी समीकरण दिख रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां शेखावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी। हालांकि जनता का फैसला किसके लिए होगा ये सामने आना बाकी है, लेकिन फलूदी सट्टे बाजार में गणित का कुछ उलटफेर भारी देखने को मिल रहा है। बता दें कि करण सिंह उजियारड़ा का भाव इस समय 3.50 रुपए तक मिल रहा है, लेकिन अब ताजे भाव में काफी चौंकाने वाला है, जिसमें करण सिंह उजियारड़ा का भाव करीब 1.5 रुपए के पास आ चुका है। यानी करीब भाव आधे से ज्यादा कम हुआ है। पहले इसके 3 रुपए तक भाव थे। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो यहाँ पर 30 पैसे तक उनके भाव पहुंच गए हैं, यानी 0.5 पैसे भाव चढ़ा है। अगर फलूदी सट्टे बाजार का आंकड़ा सही साबित हुआ तो यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की अगली सबसे बड़ी हॉट सीट माने जाने वाली नागौर। नागौर में भाजपा ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के हनुमान बेनीवाल के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन फलूदी सट्टे बाजार ने अपने ताजे भाव जारी किए हैं। इसमें भाजपा की ज्योति मिर्धा को 1 रुपये का भाव दिया जा रहा है। साथ ही हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर भावों की बात करें तो 50 पैसे के नए भाव मिले हैं। नोट जिनके कम भाव हैं वो उम्मीदवार जीतेगा, ये तय हो चुका है। आज 30 अप्रैल मंगलवार को फिर से फलूदी सट्टे बाजार ने अपने नए लाइव भावों को जारी किया है। अगली सीट पर नजर डालते हैं। दौसा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में कड़ी टक्कर है। बात करें दौसा के कन्हैयालाल मीणा के जीतने की कितनी उम्मीद है, तो यहाँ पर भावों की बात करें तो 1.15 से 20 रुपये के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की बात करें तो 75 पैसे के ताजे भाव चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सबसे हॉट सीट माने जाने वाली करौली धौलपुर की। यहाँ भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इंदू देवी जाटव के बीच में और भजन लाल जाटव के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। दोनों ही एक ही जाति से बिलोंग करते हैं।
बात करें यहाँ पर क्या भाव चल रहे हैं फलोदी सिटी बाजार के ताजे भावों की, ताजे आकलन की, तो इंदू देवी जाटव को यहाँ पर 1.50 पैसे के भाव मिल रहे हैं। वहीं भजनलाल जाटव को 50 पैसे के केवल भाव मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई रुपया नहीं है, बल्कि इंदू देवी जाटव के भाव यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर जीतने की संभावना भजनलाल जाटव की बन रही है। अगली सीट पर नजर डालते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट भरतपुर की, जहाँ मुख्यमंत्री का गढ़ भी है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में बीच में कड़ा मुकाबला है। राम स्वरूप कोहली के यहाँ पर भाव जो भाजपा से है, उनके भावों की बात करें तो 25 पैसे भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो संजना जाटव के यहाँ पर 1.25 रुपए के भाव चल रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि जिनके यहाँ पर बड़ा उलटफेर फलोदी सिटी बाजार के आज जो आंकड़ा सही साबित हुआ, तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है भरतपुर में। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर अलवर की बात करें तो अलवर में भूपेंद्र यादव जो भाजपा से हैं, यहाँ पर उनके भावों की बात करें तो 75 पैसे भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ललित यादव के 1.40 रुपए के भाव चल रहे हैं। अगली बात करें जयपुर की, तो जयपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर जयपुर में मंजू शर्मा के भावों की बात करें तो यहाँ 45 पैसे भाजपा के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह खासरियावास के रुपए बहुत ज्यादा है, 3 रुपये तक भाव चल रहे हैं, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बात करें जयपुर ग्रामीण की, तो जयपुर ग्रामीण में भाजपा राव राजेंद्र सिंह के बीच में और अनिल चोपड़ा के कड़ी टक्कर है। तो भावों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के भाव है 75 पैसे के केवल भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अनिल चोपड़ा की भावों की बात करें तो यहाँ पर अनिल चोपड़ा के भाव 1 रुपये तक चल रहे हैं, यानी आधे से भी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। राव राजेंद्र सिंह के यहाँ भावों की बात करें तो यहाँ पर 65 पैसे भाव चल रहे हैं और अनिल चोपड़ा के 1.25 रुपए के भाव चल रहे हैं, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर फलोदी सिटी बाजार के ताजे आकलन के मुताबिक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर शीकर की बात करें तो भाजपा के यहाँ स्वामी सुबेदानंद सरस्वती के भावों की बात करें तो यहाँ 1.5 रुपए के भाव चल रहे हैं। कांग्रेस के अमराराम की सीपीआई जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, जिनके भावों की बात करें तो 40 से लेकर 50 पैसे भाव चल रहे हैं। अगली सीट पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस में टक्कर की स्थिति बनी हुई है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय कर 20 नजदीकी टक्कर बताई जा रही है। इस सीट का भाव लगातार बदले जा रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन भाजपा का भाव कम है। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भाजपा की कांग्रेस समर्थित बीएपी कैंडिडेट में सीधी टक्कर है, यानी बीएपी की जीतने की पूर्ण संभावना बन रही है। वहीं आपको बता दें कि सबसे करीबी मुकाबला टोंक और सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर बना हुआ है। फलोदी सिटी बाजार के आकलन के अनुसार सबसे करीबी टक्कर का मुकाबला टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा के भाव बराबर चल रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी का वर्तमान भाव 1-1 रुपये है। सामने की सीट पर आकलन में सट्टा बाजार भी नतमस्तक हो चुका है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। सीकर के बाद हमने हॉट सीट की बात की, अब बात करेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीट झुंझुनू। यहाँ पर सुखचंद चौधरी और बृजेंद्र ओरा के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इतना भी नहीं। भावों के अंतर की बात करें तो यहाँ पर 50 पैसे के भाव अंतर चल रहे हैं। सुखचंद चौधरी को यहाँ पर 1.30 रुपए के भाव बता रहे हैं, तो कांग्रेस के बृजेंद्र ओला को यहाँ पर 55 पैसे के भाव चल रहे हैं, यानी जीतने की बहुत ज्यादा संभावना। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए नजर डालते हैं अगली सबसे हॉट सीट की, चूरू। यहाँ पर भाजपा के देवेंद्र जाजरिया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन इतना भी नहीं। यहाँ पर भावों के अंतर की बात करें तो 35 पैसों के भावों का अंतर है। देवेंद्र जाजरिया यहाँ पर भावों की बात करें तो 1.20 रुपए के भाव चल रहे हैं, यानी 1 रुपया और 20 पैसा। वहीं राहुल कसवा के यहाँ पर भावों की बात करें तो केवल 75 पैसे के भाव चल रहे हैं, यानी 35 पैसों के भावों का अंतर है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में भाजपा की जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर गोविंद राम मेघवाल 8 रुपये के भाव चल रहे हैं, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 30 अप्रैल मंगलवार को भी यही भाव बने हुए हैं। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल की केवल 10 से 15 पैसे के भाव चल रहे हैं, जो कि जीत के करीबी हैं। तो चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर। भाजपा प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदुरा के बीच में कड़ा मुकाबला है। भावों की बात करें तो ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 40 से लेकर 45 पैसे के भावों के बीच में बड़ा अंतर है। अगली सीट की बात करें तो झालावाड़ा और बारां की, यहाँ पर भाजपा के 5 से 10 पैसे भाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के उर्मिला जैन भैया के भाव कम हुए हैं, जो कि 9 रुपये चल रहे हैं। वहीं कोटा में भाव की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन अंतर की बात करें तो 75 पैसे के भावों का अंतर देखने को मिल रहा है। ओम बिरला के 50 से लेकर 55 पैसे के भाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन के 1.60 रुपये के भाव चल रहे हैं।
चलिए नजर डालते हैं अगली सीट की। बांसवाड़ा हमने बात कर ली है, टोंक सवाईमाधोपुर पर हमने बात कर ली है, भावों का अंतर यहाँ पर बराबर है। वहीं उदयपुर की बात कर रहे हैं तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ कड़ा मुकाबला है। मन्ना लाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद बीच में यहाँ पर भावों की बात करें तो 1 रुपये के भावों का अंतर चल रहा है, यानी भाजपा को यहाँ पर जीत की उम्मीद और हैट्रिक लग रही है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो फलोदी सट्टे बाजार के लाइव भावों में भाजपा के सीपी जोशी को यहाँ पर 35 पैसे के भाव मिल रहे हैं, तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना को यहाँ भावों की बात करें तो 1.25 पैसे के भाव मिल रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल को 75 पैसे के भाव मिल रहे हैं, तो कांग्रेस की सीपी जोशी को यहाँ पर भावों की बात करें तो 1 रुपया और 25 पैसों का भाव मिल रहा है। वहीं अजमेर की बात करें, भागीरथ चौधरी यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं, यानी यह भागीरथ चौधरी के भाव है वो 65 पैसे चल रहे हैं। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के भावों की बात करें तो यहाँ पर 1.55 रुपये के भाव चल रहे हैं, यानी 1 रुपया और 55 पैसा, तो जीत की उम्मीद भागीरथ चौधरी की बन रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट राजसमंद पर। राजसमंद में कड़ा मुकाबला है, यहाँ पर भावों की अंतर बात करें तो यहाँ 30 पैसे के भावों के अंतर चल रहे हैं। भाजपा की महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। महिमा कुमारी को यहाँ पर भावों की बात करें तो यहाँ पर 65 पैसों के भाव मिल रहे हैं और दामोदर प्रसाद गुर्जर को यहाँ पर 1 रुपया और 5 पैसे के भाव मिल रहे हैं। फलोदी सट्टे बाजार की अगली सीट पर नजर डालें तो आकलन के मुताबिक यहाँ पर बड़ा उलटफेर जालोर में देखने को मिल रहा है। एक और पहले फलोदी सट्टे बाजार जालोर सीट में कांग्रेस के वैभव गहलोत को जीत की उम्मीद दे रहा था, लेकिन अब ताजे भावों में कांग्रेस के वैभव गहलोत को यहाँ पर 3 रुपये के भाव तक बढ़ गए हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी को अच्छे भाव मिल रहे हैं, जो कि 25 पैसे के भाव चल रहे हैं आज ताजे भावों के मुताबिक। वहीं नजर डालते हैं अगली सीट पर पाली में भाजपा की पीपी चौधरी की भावों की बात करें तो केवल यहाँ पर 20 पैसे के भाव चल रहे हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के भाव 2 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। जीत की उम्मीद यहाँ पर यह सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट की बात करें बाड़मेर में आज के ताजे भावों में भाजपा और कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में यहाँ पर फलोदी सट्टे बाजार ने बड़ा आकलन दिया है। फलोदी सट्टे बाजार ने अपने आकलन में बताया कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में कड़ा मुकाबला है। बाड़मेर में यहाँ पर कैलाश चौधरी और उम्मीदवार राम बेनीवाल और रविंद्र सिंह के बीच में कड़ी टक्कर है। त्रिकोणीय सीट होने की वजह से फलोदी सट्टे बाजार ने आज अपने ताजे भाव यहाँ से जारी नहीं किए हैं। तो चलिए हमने बात की फलोदी की सट्टे बाजार और एग्जिट पोल के ताजे भावों की, एक सीट बात करके 25 सीटों की हमने बात की कि राजस्थान में कौन कहां से जीत रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, साथ ही इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।